गाइस प्रश्नावली 6.5 का दूसरा क्वेश्चन, इसमें त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो पी कोण पर समकोण है, मतलब पी कोण का मान 90 डिग्री और भुजा क्यू आर पर एम एक ऐसा बिंदु है इस प्रकार से कि पी एम लंब है क्यू आर पर का। सिर्फ ये अर्थ हुआ कि ये कोण आप कह सकते हैं ऐसे, ये कोण 90 अंश का है और ये कोण भी 90 अंश का है क्योंकि हमने लंब डाला है ये। तो अब हमें एक स्थिति शो करनी है कि पी एम स्क्वायर, मतलब ये पी एम स्क्वायर बराबर होगा क्यू एम इंटू एम आर। इसको सिद्ध करने के लिए हम दो त्रिभुज लेते हैं। आइए दो त्रिभुज कौन लेते हैं, तो त्रिभुज पी क्यू एम एंड त्रिभुज पी आर एम से। आई मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, बातें इसी में बहुत आएंगी, हम सिद्ध कर लेंगे। हम कह सकते हैं कि ये दो त्रिभुज लिया तो ये 90 अंश का है, तो ये कोण बराबर हो गया इस कोण के। तो इस कोण के अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो इस कोण के सामने की भुजा पी क्यू और इस कोण के सामने की भुजा पी आर के संगत भुजा हो गई। दूसरा कोण ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, आप इसको हम गाहे प्रूव करेंगे। और तीसरा कोण ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो दो त्रिभुज समरूप हो गए। अब तो इस कोण के बराबर ये कोण है, तो इसके सामने की भुजा पी एम है और इसके सामने की भुजा ये क्यू एम है। तो हम लिख सकते हैं कि पी एम संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, मतलब पी एम बराबर हो जाएगा एम क्यू एम लिखते हैं, उसमें क्यू एम लिखा हुआ है तो क्यू एम लिखते हैं बराबर। दूसरा कोण ये है, ये कोण इसके सामने की भुजा आर एम है और ये बराबर है इस कोण के, तो इसके सामने की भुजा पी एम है। तो आर एम या एम आर बराबर हो गई पी एम के। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, झिझक हो रहा है कहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं। अगले क्वेश्चन में कई जगह हम प्रूव करेंगे कि ये कोण जो हम बराबर कोण लिए हैं ये आएगा अपने आप देख सकते हैं और कर भी सकते हैं बड़ी आसानी से। तो तिरछा अगर गुणा कर रहे हैं तो यहाँ आ गया रिलेशन कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। सिर्फ हमें ये सिद्ध कर देना है कि ये दो त्रिभुज समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज, और कोणों को दे करके प्रूव कर देना है। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरे क्वेश्चन का जो अभी मैंने कहा था कि उसका उत्तर मिलने वाला है, अभी मिलने वाला है। त्रिभुज दिया हुआ है एबीडी और ये समकोण है कोण ए पर, मतलब कोण ए का मान 90 अंश है और भुजा बीसी पर ए सी एक लंब डाला गया है। का सिर्फ ये अर्थ हुआ कि ये कोण इस कोण के बराबर है, दोनों 90 अंश के हैं। लंब डाला है मतलब 90 अंश का कोण है। तो हमें ये 3 रिलेशन लेने हैं। सबसे पहले रिलेशन हम लेते हैं ए बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए बी सी इंटू बी डी के। तो हम दो त्रिभुज लेते हैं। आइए पहले सवाल को, पहले भाग को करने के लिए त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज ए बी डी से। आइए हम यहाँ पूरा नाम लिखते हैं। कोण बी ए डी बराबर कोण ए सी बी के, क्योंकि प्रत्येक का मान 90 डिग्री है इसलिए बराबर। कौन सा कोण हमने ले लिया, कोण बी ए डी, ये कोण 90 अंश का दिया है ये लिया, और कोण बी सी ए ये कोण हमने 90 ले लिया, दोनों बराबर हुए क्योंकि ए सी लंब डाला है। और देख रहे हैं कोण बी दोनों में शामिल है, मतलब त्रिभुज एबीसी का भी वही कोण है, त्रिभुज एडीसी का भी वही कोण है। कोण बी को हम लिखेंगे ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का अर्थ हुआ कि दोनों त्रिभुजों में शामिल है, उभयनिष्ठ है। और इसलिए तीसरा कोण ये तीसरे कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए और इसलिए इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो संगत ये कोण 90 अंश का है, इसके सामने की भुजा ए बी है, तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन इसके बराबर कोण है ये 90 डिग्री। तो बड़े त्रिभुज में कोण ए के सामने की भुजा बी डी है,
तो ए बी की संगत भुजा हो गई बी डी अपॉन ए बी। दो संगत भुजाओं को समानुपाती हमने कर दिया और तिरछा गुणा करते हैं तो रिलेशन आ गया ए बी इंटू ए बी, मतलब ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी इंटू बी डी। इस तरह से ये पहला रिलेशन प्रूफ हो गया। अब दूसरा रिलेशन के लिए हम लेते हैं दो त्रिभुज अलग अलग। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए डी सी एंड त्रिभुज ए बी डी से। त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी डी में कोण डी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है एंड कोण ए सी डी बराबर है कोण बी ए डी के, क्योंकि प्रत्येक का मान एक 90 अंश है और इस तरह से तीसरा कोण अपने आप तीसरे कोण के बराबर होगा। तो हमने त्रिभुज ये लिया है ए सी डी और त्रिभुज ए बी डी, तो ये कोण इस कोण के ये कोण ए के बराबर है, तो ये कोण दोनों में शामिल है और इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा। हमने दो त्रिभुज लिए, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए बी डी, जिसमें ये कोण सी 90 अंश है और ये कोण 90 अंश है। तो ये 90 अंश के सामने की भुजा ए डी ले लेते हैं, ये ए डी बटे 90 अंश के सामने की भुजा बी डी होगी। तो ए डी अपॉन बी डी बराबर 90 अंश का ले लिया। अब ये कोण दोनों में शामिल है तो छोटे त्रिभुज में ए सी आ गया है, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। अब हम दो त्रिभुज लिए हैं ए सी डी और ए बी सी, तो 90 अंश के सामने की भुजा ए डी, इसकी संगत भुजा हो गई बी डी, तो ए डी अपॉन बी डी लिख लिया। और दूसरी भुजा हम लेते हैं ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसके सामने की भुजा ले ली हमने सी डी और इस कोण के सामने की भुजा बड़ी त्रिभुज में ए डी हो गया। तो इस तरह से ए डी अपॉन बी डी बराबर सी डी अपॉन ए डी, और तिरछा गुणा करें तो ए डी स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा ए डी इंटू बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी। ये हमारा ये हो गया, तीसरा हो गया, हम दूसरा प्रूव कर रहे थे, ये तीसरा रिलेशन हो गया। और ए सी स्क्वायर, अब ये दूसरे रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी एंड त्रिभुज ए बी सी। अब अगर त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए सी बी ले तो ये कोण इस कोण के बराबर, दोनों 90 अंश का है और निश्चित रूप से ये कोण इस कोण के बराबर होगा तथा ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हम आइए मान लिखते हैं 90 अंश के सामने की भुजा ए डी अपॉन यहाँ 90 अंश के सामने की भुजा ए डी बराबर ये कोण इस कोण के बराबर है, इस कोण के सामने की भुजा सी डी अपॉन इस कोण के सामने की भुजा ए सी बराबर। अब तीसरा कोण ये बच गया, इसके सामने की भुजा ए सी और ये कोण इस कोण के बराबर है, इसके सामने की भुजा बी सी। तो इसको हटा दिया हमने, तिरछा गुणा किया ये दो रिलेशन पर, तो ए सी इंटू ए सी, तो ए सी स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा सी डी इंटू बी सी। और इस तरह से ये हमारा दूसरा रिलेशन प्रूफ हुआ।